नमस्ते मित्रों, मैं सोमा नायर। सुनो कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृति की। मित्रों, जब हम विदेश में आते हैं तो एक सबसे बड़ी चिंता जो हमें सताती है वो ये होती है कि अपनी संस्कृति को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, किस तरह से अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को वह संस्कृति दी जाए। अब जब हम विदेश में आते हैं तो यहाँ की धरती की भी अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक पहचान होती है। हम उसे भी प्रेम करते हैं, उसे भी नमन करते हैं, क्योंकि वह धरती भी हमसे अपना सब कुछ साझा करती है, वहाँ के लोग हमें अपनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक बात रहती है कि जो हमारी जड़ें हैं, जिनसे पनप करके हम आए हैं, उनको किस तरह से अपने साथ जोड़ा रखा जाए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को समझाया जाए। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो जब कभी मैं कल्चर की बात करती हूँ और कहती हूँ कि हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, तो अक्सर मेरे बच्चे या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मुझसे पूछते हैं कि संस्कृति होती क्या है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसी विषय पर बात करें। मित्रों, संस्कृति एक बहुत व्यापक शब्द है। इसे केवल कुछ पंक्तियों में कह पाना बहुत कठिन है, कहा ही नहीं जा सकता। और जो कुछ भी हम जीवन में किस तरह से खाते हैं, पीते हैं, व्यवहार करते हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, हम घर में आने वाले लोगों का कैसे स्वागत करते हैं, अपने से बड़ों के प्रति हमारे विचार क्या हैं, हम किस तरह से छोटों के साथ व्यवहार करते हैं, समाज में हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हम अपने त्योहार कैसे मनाते हैं, हम अपने किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाते हैं, किस तरह से हम अपने भजन, कीर्तन, आस्थाओं को रखते हैं, ये सब हमारी संस्कृति में आता है। सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे के साथ गुथे हुए से हैं। इनको एकदम से अलग करके देख पाना अति कठिन है, क्योंकि न तो संस्कृति और ना ही सभ्यता एक दिन में विकसित नहीं होती। बहुत समय लगता है, बहुत बरसों की कड़ी मेहनत रहती है इसमें पूरे समाज की, तब जाकर के एक सभ्यता विकसित होती है, एक संस्कृति विकसित होती है। अब क्योंकि जिन चीजों को विकसित होने में समय लगता है, तो हमारी धीरे धीरे उस पर इतना विश्वास बन जाता है, वो एक बहुत ज्यादा आजमाई हुई चीजों से विकसित होती है। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो कल्चर इज व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। यानी हमारी जो भौतिक उपलब्धियां हैं, जो हमारे पास बाहरी चीजें हैं, किस तरह के आज घर हैं, किस तरह के मकान हैं, क्या एडवांसमेंट होगी, किस तरह के नगर बनाए जाते हैं, किस तरह की नालियां हैं, किस तरह की सड़कें हैं, ये सब देखें तो एक सभ्यता में आ जाती हैं। और किस तरह से हमारा बौद्धिक विकास हुआ, आत्मिक विकास हुआ, हमारे संस्कार जो बने। अब संस्कार क्या है कि हमारी अपनी कमजोरियां, कमियां दूर करके जब हम एक संस्कार वाले जीवन में आ जाते हैं, यानी सुसज्जित, यानी उसको दूर करके हम उसको परिष्कृत कर देते हैं, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। अब भारत एक विशाल देश है और इस देश के अलग अलग प्रांतों से अलग अलग विदेशों में जाकर के लोग बसते हैं। हर एक प्रांत अपनी एक संस्कृति, एक अपनी धरोहर लिए हुए है। हर समाज के पास एक अनुपम संस्कृति है। लेकिन फिर भी, हालांकि आपको ये छोटी छोटी संस्कृतियां अलग भी दिख सकती हैं, लेकिन एक बेसिक, एक जो आधारभूत संस्कृति है भारत की, वो है प्रेम की संस्कृति, सम्मान की संस्कृति। भारतीय लोग
जो भी भारत से मूल रूप से संबंध रखते हैं, वे लोग पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। और जब पूरा विश्व अपना एक परिवार है तो फिर किसी के अहित की बात हम नहीं सोच सकते। हमारी संस्कृति क्षमा की संस्कृति है, दया की संस्कृति है, विनय की संस्कृति है, प्रेम की संस्कृति है, और सबसे बड़ी बात है देने की संस्कृति है। छोटी छोटी बातों में भी अगर आप देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि हम सम्मान करना जानते हैं, प्रेम करना जानते हैं, अपनों से बड़ों का कैसे सम्मान करना है, छोटों से किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह से जो हमारे घर में अतिथि आते हैं उनसे प्रेम करना है, उनको सम्मान देना है, देवों के बराबर आदर देना है। अपने घर में जो हमसे बड़े रहते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके प्रति किस तरह से आदर का भाव रखना है हमें, ये सब हमारी संस्कृति में समाया हुआ है। अब हम बहुत बड़े बड़े शब्दों में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वे लोग शायद क्लिष्ट शब्दों को, कठिन शब्दों को थोड़ा समझने में दिक्कत महसूस करें, तो मैं बिल्कुल साधारण भाषा में आपसे बात करूंगी। मैं सनातनी हिंदू संस्कृति से हूं और मेरे घर में जो मुझे सिखाया गया उसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ सिखाया जाता था। ऐसा नहीं कि एक बार कह दिया गया कि ऐसा कर लो और वो हमने कर लिया। तो वो अब हमारे यहाँ हमारे स्वभाव का एक हिस्सा हो गया है। तो मैं अलग अलग प्रांतों की संस्कृतियों में जो विभिन्नताएं हैं उनकी भी बात करूंगी आपसे, लेकिन आज तो विशेष रूप से मैं जो बात करूंगी वो यही करूंगी कि हमें जैसे सुबह उठे तो हमें बताया जाता था कि घर के बड़ों को जाकर के नमस्कार करना है। घर की जो पहली रोटी है वो गाय को देनी है। फिर एक कुत्ता भी घर में रोटी लेने के लिए आता था। फिर चींटियों को भी आटा डाला जाता था। नहा करके घर में धूप या दीप भी जलाया जाता था। हमें कुछ मंत्र भी सिखाए जाते थे जिनका हमें प्रतिदिन उच्चारण करना होता था। गायत्री मंत्र उनमें से एक मंत्र था। और इसके साथ साथ खाने से पहले विशेष करके हाथ और पैर धोना अनिवार्य था। भोजन के समय हमें कहा जाता था कि ज्यादा ना बोलें। इसके पीछे जो साइंस है उस पर हम बाद में बात करेंगे। आज तो केवल हम छोटी छोटी ये बातें कर रहे हैं कि घरों में किस तरह से होता था। मंगलवार के दिन हमारी ये कहा जाता था कि हमें मंदिर में जाना है। वैसे तो मंदिर प्रतिदिन भी जाया जाता था, लेकिन मंगलवार को विशेष रूप से हमें भेजा जाता था और बड़े साधारण तरीके के प्रसाद रहते थे। तब शाम के समय संध्या वंदन होता था और उसके बाद जब भोजन परोसा जाता था तो ये देखा जाता था कि घर के बड़े लोग पहले भोजन कर लें और हमें कहा जाता था बच्चों को कि उनके पास खड़े रहें, देखें कि उनके भोजन में उन्हें कुछ और चाहिए तो नहीं। तो इस तरह से जब सांझ होती थी तो हमारे घर में हमें बड़े बुजुर्ग या दादा दादी या कभी कभी नानी लोग के यहाँ भी जब जाते थे तो कहानियां सुनने को मिलती थी। ध्रुव प्रहलाद की कहानी सुनाते थे। हमारे घरों में तो गुरु तेग बहादुर जी की और गुरु गोविंद सिंह की कहानियां भी सुनाई जाती थी। श्री कृष्ण की कहानियां सुनाई जाती थी, उनकी लीलाएं सुनाई जाती थी। और हम वो कहानियां सुनते सुनते, मैं बहुत सी कहानियां आपके साथ साझी करूंगी बाद में एक एक करके। वो कहानियां सुनते सुनते हम हमेशा सोचते थे कि हम इन जैसे क्यों नहीं बनते, हमें इतनी वीरता क्यों नहीं है, हमें इतना धैर्य क्यों नहीं है, इतनी भक्ति क्यों नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि वो कहानियां केवल कहानियां नहीं थी, उनसे बालकों का चरित्र निर्माण होता था। उनमें साहस, वीरता, भक्ति, शक्ति, प्रेम, त्याग
और न जाने कितने ही गुण भर दिए जाते थे। और इसी तरह से जितने भी हमारे त्योहार थे उनका विशेष महत्व होता था। बहुत आडंबर नहीं होते थे उन दिनों में, बहुत कुछ दिखावा भी नहीं होता था, बहुत साधारण तरीके से होते थे, लेकिन उनमें मूल्य छिपे हुए थे, उनमें भावनाएं छिपी हुई थी। तो जो संस्कृति इतनी उदार थी, इतनी उदात्त थी, हमें कभी नहीं सिखाया गया कि कोई अन्य धर्म हमारे धर्म से नीचा है। हमें कभी नहीं बताया गया कि किसी अन्य को अपने धर्म में मिलाना है। उनका भी सम्मान, हमारा भी सम्मान, उन्हें भी अभय, हमें भी अभय। न किसी से डरना है, न किसी को डराना है। हर एक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, अपने मूल्य, अपने जो भी उनके पारिवारिक मूल्य हैं उनके साथ जीने का, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को अनुपम तरीके से उनका पालन करते हुए जीने का अधिकार है। इतनी सुंदर संस्कृति है हमारी। तो इनमें से बहुत सी बातें मुझसे लोग पूछना चाहते हैं, बच्चे भी पूछना चाहते हैं। तो जो भी आपके सवाल रहे मैं धीरे धीरे अपने प्रोग्राम्स में लूँगी। आज के लिए इतना ही बच्चों और बड़ों और मित्रों कि हमारी संस्कृति प्रेम की संस्कृति है, देने की संस्कृति है, सम्मान की संस्कृति है, एक दूसरे को समझने की संस्कृति है, सभी को इस धरती पर समान अधिकार है, इसकी संस्कृति है। पशु पक्षियों तक से बिल्कुल उसी तरह से प्रेम करने की संस्कृति है जिस तरह से हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं। तो इस संस्कृति को हम क्यों ना अपने धरोहर के रूप में आने वाली संतानों को दें। इसी के साथ नमस्कार।